नमस्ते बच्चों, क्लास 6 का यूनिट नंबर 7 न्यूट्रिशन एंड डाइट जो है वो हमने स्टार्ट किया था। इसमें हमने कार्बोहाइड्रेट देखा, फैट देखा, प्रोटीन देखा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिनरल्स के बारे में। आपको मिनरल्स एंड विटामिन के बारे में दिया है। विटामिन कल के इसमें देखेंगे, आज देखेंगे मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स की डेफिनेशन क्या होती है, कौन कौन से इसमें टाइप्स है वो देखने की कोशिश करेंगे। और आपके बुक में वो जो मिनरल्स है उसके क्या फंक्शंस है वो सभी देखने की चीज़ें हम कोशिश करेंगे। देखिए मिनरल्स जो होते हैं ना, मिनरल्स क्या होते हैं, देखिए द बॉडी नीड्स सेवरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, दे आर कॉल्ड मिनरल्स। हमारे बॉडी को हम जो खाते हैं उसमें से हमें कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की ज़रूरत होती है। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है इसको सबसे पहले समझते हैं। देखिए जितने भी, ये थोड़ा आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा कि जिसके अंदर कार्बन नहीं होता, जिसके अंदर कार्बन होता है उसको ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोला जाता है, कार्बन नहीं होता उसको हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं। सिंपली और बताता हूँ, ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग यानी जो हमें अर्थ क्रस्ट, अब अर्थ क्रस्ट जो है यानी ज़मीन जो है वो क्या है, वो नॉन लिविंग थिंग है, सॉइल है। तो उससे जो हमें मिलता है उसे बोला जाता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये समझ में आ गया, यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या, एक नॉन लिविंग थिंग्स जो चीज़ें हमें मिलती है उसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो बॉडी नीड्स सेवरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, और वो जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसकी हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है और उसी को बोला जाता है मिनरल्स। अब हमारे बॉडी को इसकी जो है वो ज़रूरत बहुत छोटी मात्रा में होती है। जैसे लोहा हो गया जिसको हम आयरन बोलते हैं, उसकी भी बॉडी को ज़रूरत है। कॉपर, उसकी भी बॉडी को ज़रूरत है। जिंक, उसकी भी बॉडी को ज़रूरत है। तो इनको बोला जाता है मिनरल्स, जो हमें अर्थ क्रस्ट से जनरली जो है वो हमें मिलते हैं। ये हमारी बॉडी जो है वो खुद मैन्युफैक्चर्ड नहीं कर सकती, नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन बॉडी, यानी हमारे बॉडी में वो ऑटोमेटिकली नहीं बन सकते। और इसीलिए हमें वो डाइट के माध्यम से, यानी हम जो खाना खाते हैं उसके माध्यम से हमें जो है उसको लेना पड़ता है। मिनरल समझ में आ गया कि जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसकी हमारे बॉडी को ज़रूरत है उसको बोला जाता है मिनरल्स। हमारी बॉडी उसको बना नहीं सकती और इसीलिए हमें वो डाइट से लेना पड़ता है और बहुत छोटी मात्रा में हमें उसका जो है वो यूज़ होता है। अब देखिए दो टाइप्स के मिनरल्स होते हैं, एक होते हैं मेजर, मेजर यानी थोड़े ज़्यादा, और माइनर यानी बहुत ही माइन्यूट, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में उसकी हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है। ये जो मेजर मिनरल्स होते हैं इसको मैक्रो मिनरल्स बोला जाता है, MACRO, यहाँ पे ए आया है यानी थोड़े ज़्यादा, और माइनर यानी माइक्रो, MICRO, इसमें आया है। माइक्रो यानी बहुत छोटे क्वांटिटी में, माइक्रो यानी उससे थोड़ा जो ज़्यादा होता है उसको हम मैक्रो बोलते हैं। तो सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये क्या है, मैक्रो मिनरल्स है। ये थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत होती है। और माइनर मिनरल्स यानी आयरन, जिंक, आयोडीन, सेलेनियम, कॉपर, मैग्नीज, फ्लोराइड। ये नाम आपको याद नहीं रखना है, रखना है तो ठीक है, अगर आपकी उतनी कैपेसिटी है तो रख सकते हैं, नहीं तो एक दो नाम भी अगर आपको याद आ जाए या फिर इसके टाइप्स भी पता चल जाए। आपके बुक में इतना है नहीं, पर मैंने आपको थोड़ा नॉलेज और देने की कोशिश की कि ऐसे इसके टाइप्स भी होते हैं और उस हिसाब से हम इसको क्लासीफाई करते हैं। माइक्रो और माइक्रो, MACRO माइक्रो मिनरल्स और MICRO माइक्रो मिनरल्स, ये दो इसके टाइप्स होते हैं। अब आपके इसमें कुछ मिनरल्स दिए हैं, जैसे आयरन है। अब इसका फंक्शन क्या है, तो जो हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन बनता है, जो खून में हम बोलते हैं ना हीमोग्लोबिन है कि नहीं, उसको बनाने के लिए बहुत मदद करता है। उसी के साथ जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कैरी होता है, हम जो सांस लेते हैं उससे वो ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होता है और पूरे पार्ट तक पहुंचता है, उसके लिए भी आयरन जो है वो हेल्प करता है। सोर्स क्या है, मीट है, स्पैनिच है, एप्पल है, रेजिन्स है, रेजिन यानी मुनक्का जो होता है, तो ये सारे इसके सोर्स है। अगर देखिए और एक सोर्स बताता हूँ, हम पहले के ज़माने में जो लोहे की कढ़ाई आती थी उसमें लोग जो है वो कुछ बना देते, बेसन वगैरह बना देते या कुछ चीज़ें बना देते, ठीक है। तो वो क्यों बना देते, ताकि दही का बेसन नहीं, वह सादा बेसन, ताकि वो जो लोहा होता है वो आयरन जो उसमें मिक्स हो जाए और हमें मिल जाए। तो आयरन यानी जो लोहा होता है वो जो हमारे बॉडी में थोड़े क्वांटिटी में जाता है तो उससे हमारी बॉडी की आयरन की डिफिशियंसी कम हो जाती है। अगर आयरन कम हो गया तो एनीमिया होता है, यानी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। दूसरा मिनरल यहाँ पे दिया है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। अब कैल्शियम किसके लिए ज़रूरी होता है, हमारी बोन्स के लिए, हमारे टीथ के लिए कैल्शियम ज़रूरी होता है। हमें पता है वो किससे मिलता है, मिल्क है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, मीट है, इससे हमें कैल्शियम मिलता है। अगर ये डिफिशियंसी हो जाए, बॉडी में अगर कम हो जाए तो क्या होता है, हमारे टीथ कमज़ोर हो जाएंगे, बोन जो है वो ब्रिटल और वीक हो जाएंगे। तीसरा दिया है आयोडीन। आयोडीन आपने सुना होगा, ग्वाइटर, घिंगा होता है, आप नमक में आयोडीन होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, हमारी जो ग्रोथ है वो कंट्रोल होती है और हमारे बॉडी में बहुत सारे जो केमिकल्स है वो उसको जो है वो स्पीडअप मिलती है। थायराइड ग्लैंड के लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सोर्स क्या है, रेजिन्स है, बीन्स है, फिश है, सी फूड्स है। और अगर इसकी डिफिशियंसी होगी तो ग्वाइटर होता है, नहीं इसको घिंगा बोलती है, आप ऐसे गठान आ जाती है। उसके बाद मिनरल दिया है सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम क्या करता है, हमारे इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है
उसका बैलेंस अच्छी तरीके से बनाने के लिए और मसल्स के लिए, नर्वस फंक्शन के लिए यानी ब्रेन के लिए सोडियम पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सोडियम की मात्रा अगर कम ज़्यादा हो गई तो आदमी जो है वो कुछ याद नहीं आता, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो बूढ़े लोग होते हैं उनका सोडियम कम हो जाता है, तो वो बिल्कुल ऐसे कुछ सोच नहीं पाते। तो सोडियम का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें किससे मिलता है? सॉल्ट है, चीज़ है, लीफी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, पल्सेस है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी सोडियम एंड पोटेशियम की तो हमारी मसल्स वीक हो जाती है, हमारी मसल्स की जो इफिशियंसी है वो कम हो जाती है, जिसको इनइफिशियंसी ऑफ मसल बोला जाता है। तो आई थिंक आपको मिनरल्स के बारे में जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि मिनरल्स किसे बोलते हैं, कौन कौन से टाइप्स है। अगर इनकी कमी हो जाती है तो 4-5 मिनरल्स आपको बुक में दिए हैं कि उनकी क्या क्या सोर्स है, क्या अगर कम होता है तो डेफिशिएंसी होती है और उसके क्या बॉडी में फंक्शंस हैं। और भी आप जो है इन सब के बारे में सर्च कर सकते हैं गूगल पे या फिर यूट्यूब पे। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक ज़रूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।